से सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन की पहली क्लास है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं जर्मन में, ये हम सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, अगर आप जर्मन सीख रहे हो अभी और बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हो, आपकी जैसे 2-3 दिन की क्लास हुई है, अल्फाबेट्स आपको पता है, वीकडेज पता है, मंथ नेम पता है, ठीक है, और बाकी आपको सेंटेंस नहीं आते तो सेंटेंस फॉर्मेशन की पहली क्लास है, काफी हेल्प मिलेगी जिनको भी सेंटेंस प्रॉब्लम होती है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और हाँ, जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, कि वो इंग्लिश से रिलेट करते हैं जर्मन को, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो पूरा जर्मन में करेंगे, धीरे धीरे हिंदी से हेल्प करेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे, लेकिन कहाँ आपको केयरफुल रहना है, कहाँ गलतियां होती है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। पसंद आएगी तो लाइक करना, और चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, तो लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा आई, क्या बोलते हैं मैं, यू क्या बोलते हैं तुम इंग्लिश में, ही और शी को वह है ना, लड़का है तो लड़की है तो वह, वी मतलब हम सब, और यू ऑल मतलब तुम सब, और यू ऑल आप सब। अब दोनों में अंतर क्या है, ये तुम सब क्या, ये इनफॉर्मल होता है ना, इनफॉर्मल, और ये आप सब क्या, ये फॉर्मल होता है, हिंदी में होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसा होता है तुम सब और आप सब। अब जर्मन में भी इसका, ये जर्मन लिखा है मैंने, पहले आपको इतना समझ आ गया, ये वाली रो आपको समझ आ गई, मैं, तुम, वह, तुम सब, आप सब, हम सब। हाँ, वी मतलब हम और हम सब, वी ऑल प्लूरल, हम सब। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर खाली आप बोलना है तो आप भी आप इसको यहां से बोल सकते हो। ठीक है, यू ऑल, वो अभी हम देखेंगे जर्मन में। तो ये हमारी पहली सब्जेक्ट की लाइन है, मतलब सब्जेक्ट, जब कोई सेंटेंस बनता है तो एक सब्जेक्ट होता है, कोई एक्शन कर रहा होता है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह आ रहा है, तो वह मेरा दोस्त, कोई ना कोई तो होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा या इसमें, कहीं ना कहीं किसी के ना किसी एक कैटेगरी में तो जरूर आएगा ही आएगा वो, तभी वो सब्जेक्ट है ना। क्या है वो, सब्जेक्ट है। तभी सब्जेक्ट किसी ना किसी कैटेगरी में तो गिरेगा ही, कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी, ही, शी, यू, वी, आई, कुछ तो होगा, उसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना, उसके बिना सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो ये आपको पहली चीज ये आपको समझनी होगी कि ये होता है। अब ये क्या है, जर्मन में लिखा है, इसको जर्मन में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और जर्मन में क्या बोलते हैं, सुब्जेक्ट। ये अंतर है, पहले तो ये अंतर समझ लो। देखिए, सब्जेक्ट सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सुब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सुब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, सब्जेक्ट और सुब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अंतर है दोनों में। अब देखो, इश क्या बोलेंगे, आई को इश, डू, एर, जी, वियर, ईयर, जी, ये हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा होगा, इश, डू, एर, जी, वियर, ईयर, जी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। आई बोलना है तो इश, डू बोलना है तो यू, एर होगा ही, और जी होगा शी, वी होगा वियर, और यू होगा ईयर, और यू ऑल होगा जी। अब यहाँ पे डू, अब यहाँ पे यू को बोलने का एक और तरीका होता है, जी बड़ा, ये भी हम यू होता है। ठीक है, जी और डू दोनों होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, तुम, मैंने बोला तुम, तो डू हो गया तुम, लेकिन ये जी का मतलब तुम नहीं है, ये क्या है, आप, है ना। दो तरीके से होता है ना, कि तुम कल कब आओगे, और दूसरा मैंने, आप कल कब आओगे, है ना। तुम खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो। मैं तुमसे मिलने आया हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं, है ना, तुम और आप। तो तुम बोलोगे तो डू लिखोगे, आप बोलोगे तो जी लिखोगे, ये इसका मतलब है। एक बार बोल के भी देख लो, इश, डू, एर, जी, वियर, ईयर, जी, ये हो गए सब्जेक्ट्स हमारे। ठीक है, ये हमारे हो गए बिल्कुल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इतना क्लियर है। बिल्कुल एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को ध्यान से पकड़ के चलोगे, नोट्स बनाते रहोगे, नोटबुक अगर आपके पास है तो, और उसके बेसिस पे आगे आगे पढ़ोगे। ठीक है, नोट्स बिल्कुल बना के रखना, अपने तैयार कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब चलते आगे, देखो अब हम आगे ये हमारी पूरी टेबल है, ये हमने देखी थी अभी। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब मुझे अगर एक पहला सेंटेंस लिखना, मुझे लिखना आई एम आदित्य, तो इश बिन आदित्य, ये मेरा सेंटेंस हो गया। क्या बोला मैंने, आई एम आदित्य, इश बिन आदित्य बन गया। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये क्या है मेरी वर्ब। ये मैंने वर्ब लिखी है यहाँ पे, जाइन वर्ब कहते हैं इसको, इस वर्ब का नाम है जाइन। ठीक है, मतलब इज एम आर, इज एम आर, इसी के पार्ट है। तो अगर मैंने बोला तुम रोहन हो, डू बिस्ट रोहन, तुम रिया हो, डू बिस्ट रिया, ये डू बिस्ट। ठीक है, वर्ब स्मॉल आएगा, ठीक है, कैपिटल एक स्मॉल लेटर में आएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस देख लो, फर्स्ट पोजीशन
सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ जरूरी है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर बाद में नाउन आ सकता है, किसी का नाम हो गया, कोई सिटी हो गई, प्लेस हो गया। तो पोजीशंस है, तो वर्ब की पोजीशन फिक्स होती है सेकंड। ये सब क्या है, वर्ब की पोजीशन है, सेकंड है। ये आप बहुत ध्यान से देखोगे। आगे आपको लिखना है ही इज या शी इज, आपको कुछ भी लिखना है ना, आपको लिखना है कि ही इज स्टूडेंट, तो एर इज स्टूडेंट। लेकिन जर्मन में अगर आप किसी को बोलो शी इज स्टूडेंट, वह लड़की स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पेलिंग में स्टूडेंटिन बोलते हैं, लड़की को क्या बोलते हैं, स्टूडेंटिन लिख दोगे। तो जी इज स्टूडेंटिन, शी इज स्टूडेंट। लड़की के लिए आई एन लगता है, स्टूडेंट। और अगर वो स्कूल की बच्ची स्कूल में जाती है तो बोलेंगे शूलरिन। स्कूल वाले के लिए अलग वर्ड है शूलर। शूलर लड़का होगा और शूलरिन लड़की होगी, स्कूल गर्ल। तो दो वर्ड है, शूलर और स्टूडेंट। स्टूडेंट जर्मन में क्या होता है, यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, और शूलर क्या होता है, यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ये दो अंतर जरूर ध्यान रखना। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में सभी को स्टूडेंट बोलते हैं, चाहे वो स्कूल में जा रहा है और चाहे वो कॉलेज में जा रहा है। जर्मन में अलग अलग वर्ड है, ठीक है। शूलर हो गया, शूलर है स्कूल से बना है, स्कूल में जाने वाले। स्टूडेंट हो गया यूनिवर्सिटी। अब हो गया वियर जिन, देखो अब आगे पढ़ेंगे हम। वियर, वी आर, अब मैं लिखा वी आर, जैसे मैं लिखा वी आर, वियर जिन रोहन और आदित्य, हम रोहन एंड आदित्य हैं, ठीक है। ये वर्ब के साथ बना रहे, वियर जिंड, ईयर जाइड मतलब यू आर, ये क्या हो गया, यू आर। जी जिंड, अब देखो जी जिंड, यहां पे जी क्या है, जी जिंड आप, तो क्या होगा यू आर, ये भी यू आर है आप। अब लेकिन यहां पे क्या है, ये क्या है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, ये है फॉर्मल और ये इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जर्मन में। आप बस ये समझ लेगा, जो जी फॉर्म है ना, जो जी लिखते हैं बड़ा जी, ये फॉर्मल होता है, ठीक है, एफ फॉर फॉर्मल। और दू जो होता है ये इनफॉर्मल होता है। ये दो चीज आप जरूर समझ लेना, ठीक है। दू और जी में अंतर, इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये दो चीज आप जरूर समझ लेना, ठीक है, ध्यान से। दू और जी, ठीक है, दोनों में अंतर समझ लेना। तुम और आप, इतना समझ आ गया। कोई क्वेश्चन है तो लिखोगे कमेंट में, समझ आ गया तो थम्स अप कर दोगे, लाइक कर दोगे। लाइक बहुत जरूरी है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। प्लीज़ लाइक करोगे, चैनल को आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ेगा चैनल तो नए लोग देखेंगे, वो भी जुड़ेंगे, वो भी जर्मन सीखेंगे जैसे आप सीख रहे हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, आगे का हमारा स्लाइड बनाई हुई कुछ मैंने। अब मैं सेंटेंस छोटे छोटे यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तुम बॉय हो, वह स्टूडेंट है, हम फ्रेंड्स हैं, तुम सब मेरे नेबर्स हो, आप सब मेरे कलीग्स हो। अब ये हम लिखेंगे जर्मन में, आई एम स्टूडेंट। अब आप बताओगे, अभी हमने पढ़ा था, कमेंट में लिखोगे अगर आपको आता है, आई एम स्टूडेंट। इसको जल्दी से लिखिए, वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे और लिखो, फिर प्ले करके देखना। तो क्या होगा, इश बिन स्टूडेंट। ये सेंटेंस अगर यदि आपने यही बनाया, अब चेक करो आपने यही बनाया तो सही है, और नहीं ये नहीं लिखा तो फिर दोबारा पेज पलटो, देखो आपने क्या पढ़ा था। यू आर बॉय, यू आर तो डू बेस्ट, बॉय को क्या बोलते हैं, युंग, डू बेस्ट युंग, यू आर बॉय। ही या शी इज स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं ही से, एर इस्ट स्टूडेंट, एर इस्ट स्टूडेंट, साथ साथ बोलते रहोगे आप भी। वी आर फ्रेंड्स, तो वी के लिए वी होता है, वी आर जिंड फ्रेंड, है ना। यू आर माई नेबर्स, यू आर मतलब तुम सब, इनफॉर्मल, तुम सब मेरे नेबर हो। तो ईयर जाइड मायने नाकपार्न, ईयर जाइड मायने नाकपार्न, नाकपार्न मतलब नेबर्स। यू आर माई कलीग्स, आप सब। अब यहाँ पे फॉर्मल लिख रहे हैं, आप सब बोल, हिंदी में क्या है, आप सब मेरे कलीग हो। यहाँ पे क्या था, तुम सब, तो हिंदी में ही समझ आ रहा है कि आप सब बोला या तुम सब। मैंने बोला आप सब मेरे कलीग्स हो, तो जी जिंड मायने कोलेगन, देखो जी जिंड मायने कोलेगन, आप सब मेरे कलीग्स हो, आप सब लोग मेरे कलीग्स हो, मेरे साथ काम करते हो। कलीग्स बोलते हैं जो साथ में काम करते हैं, ऑफिस में, कहीं भी, वर्क प्लेस पे। ये हमारा बना है। अब ये हमारा पूरा एक सेंटेंस, अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं।
देखो अब क्या यहाँ पे वर्ब क्या है, ये वर्ब है, ये सब वर्ब है। देख रहे हो वर्ब की पोजीशन क्या थी, सेकंड, बताया था मैंने। वर्ब की पोजीशन क्या है, सेकंड, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट, याद है हमने लिखा था सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। आई, यू, तुम, हाँ, वह, हम सब, तुम सब, आप सब, ये लिखा हमने, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, थम्स अप कर दोगे, लाइक कर दोगे दोबारा से। ये है बेसिक सेंटेंसेस सब्जेक्ट की हेल्प से। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, काफ़ी और स्टूडेंट्स को ये आता होगा, लेकिन काफ़ी सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हुए हैं। यदि आपको इतना यहाँ तक पढ़ने के बाद थोड़े से डाउट्स भी क्लियर हुए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, पहले से बेहतर हुआ है, तो लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, है ना। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इतना पता होगा, तो हम आगे और पढ़ेंगे भी। देखिए क्या लिखा है, मेरे पास बुक है। अब सेंटेंस मैंने क्या बनाया, मेरे पास, तुम्हारे पास मोबाइल है, पास में, पास जब किसी के पास, मेरे पास, तो हम वर्ब क्या लिखते हैं, हावन। यहाँ पे हमारी वर्ब है हावन, मतलब क्या है, हैव। अभी हम दूसरी वर्ब पे आ गए। आई हैव बुक, आई हैव मोबाइल, आई हैव नोटबुक, आई हैव लैपटॉप। क्या, आई हैव, मेरे बिलोंगिंग, मेरे पास है कोई, देखो, है ना। अब लिखते हैं, हमारे पास पेंसिल है, तुम सब, मैंने वर्ब लिखा तुम्हारे पास, शॉर्ट में लिखा तुम्हारे पास बॉल है, आप सबके पास घर है। तो सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास, तो क्या हो, इश हाब, ये जुड़ गया इतना, तुम्हारे पास, दो हास्ट है, एक डबल हो गया, HAST है, उसके पास, हमारे पास, यहाँ पे एन आएगा, तुम्हारे पास, आप सबके पास, ये बन गया। अब क्या है वो हम यहाँ लिख देंगे, लिखा मैं, मेरे पास है ना, मैं का मेरे हो गया, मेरे पास बुक है, तो क्या होगा, इश हाब बुक, इश हाब बुक, बस। तुम्हारे पास मोबाइल है, दू हास्ट हैंडी, क्या बोलते हैं मोबाइल को, हैंडी। उसके पास एक कार है, उसके पास मतलब ही या शी, कोई भी एक चूज कर लेते हैं, शी कर लेते हैं, जी हट, एक कार है, तो आइन आउटो, एक क्या होता है, आइन, क्या बोलते हैं इसको, आइन, मतलब एक, उसके पास एक कार है, जी हट आइन आउटो। हमारे पास एक पेंसिल है, वी हावन आइनन ब्लाइस्टिफ्ट। अब यहाँ पे आइनन आएगा क्योंकि क्या है ये, अब ये ग्रामर है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, ठीक है। इसका मतलब भी एक होता है, बट ये जेंडर बेस्ड है। यहाँ पे इसका जेंडर दास था, इसलिए आइन आया, यहाँ पे जेंडर डेयर था, इसलिए आइनन हो गया। मतलब क्या, वी हैव अ पेंसिल, वी आर हैव एन आइनन ब्लाइस्टिफ्ट, वी आर हैव एन आइनन ब्लाइस्टिफ्ट, वी हैव वन पेंसिल। समझ आया इतना, समझ आ रहा है अच्छे से, लाइक करते चलोगे, समझ आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अपना आप बनाओगे, बाप, तुम सबके पास बॉल है, बनाओ सेंटेंस, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, तुम सबके पास बॉल है, सोचो। ईयर हाफ्ट बाल, बस कुछ नहीं लिखना आपको, वर्ड लिखना चाहिए, नाउन। आप सबके पास घर है, जी हावन हाउस, ये हो गया, ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। अब यहां पे हमने वर्ब किया हावन, देख रहे हो आप किस तरह से हमने वर्ब के साथ सेंटेंस बनाए हैं। वर्ब हमने हावन लिख दी तो सेंटेंस ऐसा हो गया, पहले जाइन वर्ब थी, अब ये हावन वर्ब। समझ आ गया बिल्कुल। दो वर्ब हमने यहाँ पे लिए और दोनों वर्ब की हेल्प से हमने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कुछ और सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, आई एम ए बिजनेसमैन, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, वो लड़की है, वो बिजनेसमैन, हम फ्रेंड्स हैं, तुम सब स्टूडेंट्स हो, हम सब डॉक्टर्स हैं। लिखिए क्या लिखते हैं हम। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, एम, इज, आर, तो कौन सी वर्ब होगी, जाइन। इस वर्ब का नाम क्या है, जाइन वर्ब होता है, ठीक है। अब बिजनेसमैन को क्या बोलेंगे, गेशेफ्ट्समान, देखो गेशेफ्ट्समान। बॉय को क्या बोलते हैं, युंग। गर्ल को क्या बोलते हैं, मेटशन, बोलो मेटशन। फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेंड। स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, स्टूडेंटन, स्टूडेंटन, स्टूडेंटन। डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, एस्ट, उमलाउट, एस्ट, ये डॉक्टर्स। अब यहां पे हमें वर्ब लिखनी है, तो क्या था सेंटेंस, आई एम ए बिजनेसमैन, ich bin, नहीं आएगा जरूर, ich bin Geschäftsmann। प्रोफेशन के आगे हम नहीं लिखते। तुम बॉय हो तो du bist, वह लड़की है,
शी, तो यहाँ पे एर की जरूरत नहीं, शी है, लड़की तो जी होगा, जी इस्ट मैचन, हम दोस्त हैं, वीयर जिंड फ्रॉइंड, तुम सब स्टूडेंट्स हो, ईयर जाइड, हम सब डॉक्टर्स हैं, वी आर, अच्छा वी है यहाँ पे तो इसको वीयर कर देंगे, क्या बोलते हैं वीयर, वीयर जिंड एस्ट, ये हो गया हमारी वर्ब। देखो ये वर्ब कितने सुंदर तरीके से हमने सेंटेंस बनाए हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, ईयर जाइड, वीयर जिंड, वीयर जिंड, वीयर 2 बार आ गया, वी ऑल आर, ठीक है 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, 2 बार आ गया, जी ईस्ट, दू बिस्ट, इश बिन, ऐसे आप लर्न करोगे, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है, ऐसे आप लर्न करोगे, ठीक है, इस तरह से आपको लर्न करना है, ये तरीका आपको लर्न करने का, समझ आ गया, ऐसे आप लर्न करोगे, ये फॉर्म्स आपको कैसे लर्न करनी है, बस। तो इतने सेंटेंसेस मैंने बनाए थे, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे आप, समझ आएगा आपको। थोड़ा सा और आगे मैं बता देता हूँ, देखो जैसे मेरे को सेंटेंस लिखना है कि आई एम प्लेइंग, इसमें अक्सर गलतियां होती है ना, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, क्या बोलते हैं, स्पीलन, स्पीलन बोलते हैं। अब आई एम प्लेइंग क्या होगा, इश, अब हम एम भी लगाते नहीं, जो जरूरत नहीं है यहाँ पे नहीं है, क्यों, मेन वर्ब चाहिए हमें, प्ले, तो इस स्पीले, इस स्पीले, ये मेरा सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग इस स्पीले। यहाँ पे गलती होती है, स्टूडेंट लिखते हैं इश बिन स्पीलन, क्या लिखते हैं यहाँ पे, इश बिन स्पीलन, जो कि बिल्कुल गलत है, इस स्पीले होगा, ये गलती नहीं करना। आई एम प्लेइंग इन द पार्क, अब इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे, इस स्पीले इन पार्क, मैं पार्क में खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, इस स्पीले, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूं, इस स्पीले मिट माइनम फ्रेंड, इस स्पीले मिट माइनम फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूं, स्पीले मिट माइनम फ्रेंड। स्पीले मिट माइनम फ्रेंड, ठीक है, वी ऑल आर डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर्स हैं, ये तो हमने बोला था। अब मैंने क्या लिखा है, देखो सेंटेंस की शुरुआत, आई एम प्लेइंग इस स्पीले, आई एम प्लेइंग इन द पार्क, मैं पार्क में खेल रहा हूं, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूं, इस स्पीले मिट माइनम फ्रेंड, ऐसे सेंटेंस। तो वर्ब देख रहे हो सामने, वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वर्ब हमारा सेकंड ही है, वर्ब हमारा सेकंड है, हमने एक एक चीज, एक एक वर्ड को आगे बढ़ाया है, आई एम प्लेइंग, समझ गए, तो यहां से आई एम प्लेइंग, यहां से स्टार्ट होगा, ये गलती नहीं करना, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अब वर्ब लिखते हैं, राइट लिखना, क्या बोलते हैं जर्मन में, श्राइबन, श्राइबन मतलब टू राइट, टू राइट, मैंने लिखा है ऐसे, ही इज राइटिंग, अब मैं आई के जगह पर्सन चेंज करता हूं, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, देखो क्या होगा, एर श्राइब्ड, एर श्राइब्ड, इंग्लिश क्या है, ही इज राइटिंग, आप फिर कहोगे कि इज नहीं, इज नहीं आएगा, जर्मन में इज नहीं आएगा, इंग्लिश है, इंग्लिश में आएगा, ये गलती मत करना, बहुत कॉमन मिस्टेक है। ही इज, अगर मैं लिखता हूं ही इज माई फ्रेंड, तब इज आएगा, देखो मैंने लिखा था ही इज माई फ्रेंड, अब इसमें इज आएगा, क्या होगा इसमें, एर इस्ट माइन फ्रेंड। अभी दोनों सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें मैंने इज लिखा है, इसमें नहीं आएगा इज, एर इस्ट माइन फ्रेंड, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे वर्ब है श्राइबन, जर्मन में मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, मेन वर्ब देखना है, यहां पे मेन वर्ब है राइटिंग, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, यहां पे एक ही वर्ब है, इज, यही मेन वर्ब है, तो इसलिए इज लिखा है। तो हम बेसिकली मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब, वी राइट मेन वर्ब, हम मेन वर्ब लिखते हैं, ये मेन वर्ब है इज, यहां पे क्या है, इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है, MV मेन वर्ब राइटिंग, इसलिए, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूं, जैसे कि
वह ईमेल लिख रहा है, er schreibt ईमेल, er schreibt ईमेल, er schreibt ईमेल, वह ईमेल लिख रहा है। वह कंप्यूटर पे लिख रहा है तो क्या हुआ, er schreibt am कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पे लिख रहा है, er schreibt am कंप्यूटर। वह एक बुक लिख रहा है, he is writing a book, er schreibt ein Buch, वह एक बुक लिख रहा है, er schreibt ein Buch, वह एक बुक लिख रहा है, er schreibt ein Buch, ठीक है, वह एक बुक लिख रहा है, er schreibt ein Buch, ये भी हो सकता है ना, er schreibt ein Buch। तो हमने दूसरी एग्जांपल ली schreiben वर्ब के साथ। तुमने स्पीलन देखा, schreiben वर्ब देखा, समझ आया। एक होता है वोनन, चलो एक और देख लेते हैं, लिव, क्या बोलते हैं, लिव वर्ब है, वोनन रहना, टू लिव। हमारा सेंटेंस है ऐसे, आई एम लिविंग नाउ इन बर्लिन। आप किसी को बोल रहे हो आई एम लिविंग नाउ इन बर्लिन, मैं भी बर्लिन में रह रहा हूँ, क्या बनेगा, इश वोने। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लिविंग मेन वर्ब है, ये नहीं है, ये जरूरत नहीं इसकी। तो इश वोने, लिविंग को क्या बोलते हैं, वोनन। इश वोने येट्स इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रह रहा हूँ, इश वोने येट्स इन बर्लिन, मैं अभी फिलहाल बर्लिन में रह रहा हूँ। हम सब बर्लिन में रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो वीयर वोनन इन बर्लिन, हम सब बर्लिन में रह रहे हैं, वीयर वोनन इन बर्लिन। तो देखो यहाँ पे ये वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे बनते सेंटेंस। समझ आ गया, तो हमने बेसिक देखा सेंटेंस कैसे बनाते हैं जर्मन में, समझ आया होगा आपको। वीडियो थोड़ी बड़ी थी लेकिन समझ आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।